क्या आपने सोचा है डोरेमोन कार्टून जो आता था टीवी पे उसका एंड कैसे हुआ था? यहाँ आज हम लोग देखने वाले हैं कि डोरेमोन जो कार्टून था उसका एंडिंग पार्ट क्या था और एंडिंग में हुआ क्या था एक्चुअली। वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और कैसे हो आप लोग? आज हम लोग डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड था उसकी सच्चाई पता लगाने वाला है। एक्चुअली हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं कि हुआ क्या था, नोबिता का क्या हुआ था एंड में, या डोरेमोन साथ में ही थे या अलग हो गए थे, या फिर क्या हुआ था उनके जीवन में, वो लास्ट एपिसोड कैसा था, तो वो हम देखने वाले हैं यार। 90s किड अगर आप हो तो डोरेमोन को आपने जरूर ही देखा होगा यार, अगर जेंजी हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कुछ इस प्रकार स्टार्ट होता है। प्रेसिडेंट डेकिसुगी, सुनियो और जियान टीवी में नोबिता का प्रेसिडेंट डेकिसुगी, डेकिसुगी प्रेसिडेंट बन जाता है, वाह। इंटरव्यू देख रहे होते हैं। डेकिसुगी कहता है, हाँ ये वही नोबिता है जिसको रोबोटिक टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा ज्ञान है। सुनियो और जियान बचपन के दिनों की बात करते हैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट भाई। और जियान कहता है कि उनको नोबिता को भी कॉल करना चाहिए, जिसमें डेकिसुगी कहता है कि नो, मैं आज सिर्फ तुम दोनों से ही बात करना चाहता था। तुम्हें डोरेमोन तो याद है ना? जिसमें सुनियो कहता है कि उन यादगार पलों को भुला देना कठिन है और जियान थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और कहता है, था मुझे ये सुनकर झटका लगा, पर हम सब दोस्त हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते? लेकिन इससे हम सबका फ्यूचर बदल गया। और डेकिसुगी कहता है कि डोरेमोन सडनली गायब हो गया था और उसके बाद से ही नोबिता बिल्कुल बदल गया। इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। इसको हम समय का खेल कह सकते हैं। इसके बाद 35 साल पहले का वो सीन दिखाते हैं जिसमें नोबिता रोते रोते गुस्से में डोरेमोन के पास जाता है और कहता है, डोरेमोन मुझे वो दो जो मैंने उस टाइम यूज किया था, मुझे वो अभी के अभी दो, मुझे वो चाहिए। इतना कहते ही डोरेमोन के हाथ से बुक गिर जाती है और नोबिता डोरेमोन से पूछता है, डोरेमोन तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुछ तो बोलो। डोरेमोन मेरे साथ मजाक करना बंद करो। और इसके बाद डोरेमोन फर्श पे गिर जाता है। क्या डोरेमोन मर गया? देन वो नोबिता तो रोबोट था लेकिन। कांटेक्ट करता है और उसको डोरेमोन के बारे में बताता है और डोरामी बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो नोबिता इसको सुन के थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि हाँ, ठीक है, बैटरी चलो तो जल्दी से इसकी बैटरी बदल दो। देन डोरामी बताती है कि ये इतना आसान काम नहीं है। कैट रोबोट्स की बैटरी उनके कानों में होती है और डोरेमोन ने अपने कान पहले ही खो दिए हैं। और इस हार में अगर हम डोरेमोन की बैटरी चेंज करेंगे तो डोरेमोन अपनी सारी याददाश्त खो देगा। एक तरह से कहें तो रीसेट हो जाएगा। वो अपनी याददाश्त पूरी तरह से खो डालेंगे। एक्चुअली पहले डोरेमोन के भी कान थे जो कि चूहों ने काट दिए थे और इसी वजह से डोरेमोन चूहों से डरता है। और जब चूहों ने डोरेमोन के कान काट दिए थे तो डोरेमोन बहुत ज्यादा डिमोटिवेट और सैड हो गया था। फिर डोरेमोन ने मोटिवेट होने के लिए एक लिक्विड पिया, जिससे वो मोटिवेट होने के बदले और ज्यादा डिमोटिवेट हो गया और रोने लगा और इतना रोया कि उसका कलर ही निकल गया और वो येलो से ब्लू में बदल गया। अच्छा, ऐसा then हुआ था। नोबिता कहता है कि ये बकवास है, सिर्फ बैटरी बदलने से याददाश्त कैसे जा सकती है? बहुत हाँ, हुआ। सही मैं बोल रहे। टाइम मशीन से फ्यूचर में जा रहा हूँ। नोबिता रुको। फ्यूचर में नोबिता क्या तुम ठीक हो? नोबिता पूछता है ये टाइम मशीन कहाँ गई? देन डोरामी बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म होने की वजह से तुम टाइम मशीन यूज नहीं कर सकते। सारे और ना ही गैजेट्स मैं आई वहाँ थिंक आ हाँ सकती हूँ सब क्योंकि वो ये हो गए टाइम होंगे। पेट्रोल के रूल्स हैं और टाइम पेट्रोल ने भी ये चीज पहली बार देखी है। साथ ही डोरेमोन की बैटरी लो होने की वजह से तुम डोरेमोन की पॉकेट भी यूज नहीं कर सकते और कुछ ही टाइम में हम दोनों भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो नोबिता गुस्से में कहता है इसके क्रिएटर को बुलाओ। तब डोरामी बताती है कि क्रिएटर्स की आइडेंटिटी रोबोट से छुपाई जाती है और अब हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। फर्स्ट, अगर टाइम पेट्रोल परमिशन दे तो मैं वहां आके डोरेमोन की बैटरी चेंज करूं, जिससे डोरेमोन की मेमोरी तो चले जाएंगी लेकिन तुम्हें एक नया डोरेमोन मिल जाएगा। एंड सेकंड, या फिर तुम फ्यूचर की आने वाली टेक्नोलॉजी का वेट करो टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ेगा जिससे हमें हमारे पुराने डोरेमोन वापस मिल जाएगा। ओह, दोनों ही ऑप्शन बहुत बेकार है एक्चुअली। वो कोई गैजेट यूज नहीं कर सकता डोरेमोन के, और अब तो मतलब पूरा डोरेमोन को डिनर के लिए बुलाती है। यूजलेस हो गया सब कुछ। वो दोनों कहाँ हैं? शायद उन दोनों ने फिर से झगड़ा किया है, इसलिए किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वहाँ नोबिता अपने रूम में खूब रोता है और डोरेमोन के साथ अपनी पुरानी यादें दोहराता है। एक्चुअली यही वो टाइम था जब नोबिता अपने आप से कुछ वादा कर लेता है। डोरेमोन, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे? वो न्यू ईयर का दिन था। मैं चौंक गया था क्योंकि तुमने कहा था तुम रकून डॉग नहीं हो, और हम बहुत जगह घूमे भी थे, है ना? फ्यूचर, पास्ट और कई रहस्यमय जगह है, और हमने कई बार बहुत पंगे लिए। डोरेमोन, जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता तब तुम लल्लू दिखते हो,
जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तब तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। मैंने कभी तुमसे Sad शुक्रिया यार। भी नहीं कहा, पर तुम्हें पता है कि मैं बहुत खुश होता हूँ, है ना? और हम बहुत लड़ते भी थे, पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद हम वापस दोस्त बन जाते थे। ये तो बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। पर कुछ तो बोलो डोरेमोन। एटलीस्ट अगर वो बाय बोल के जाता तो भी ठीक था। इसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जिसमें नोबिता यूनिवर्सिटी में होता है, और ये मेरा फेवरेट सीन है। अच्छा, रिजल्ट आ जहाँ उसने टॉप किया होता है और उसको अपने मार्क्स देख के कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी शिजुका नोबिता को रोकती है और कहती है, तुम तो बड़े कमाल के हो। नोबिता ने तुम्हारे टॉप कर पास दिया है। भाई। बधाई हो नोबिता, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है। सुनियो, शुक्रिया, पर क्लास का टॉपर बनना मेरे लिए काफी नहीं, ये सिर्फ ज्ञान है। मुझे अभी काफी मेहनत करनी है। अगर तुम भाई, अपनी बॉडी पर इतना डोरेमोन ज्यादा के लिए दबाव इतना डालोगे, सब। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत टाइम हो गया है, हम स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर नहीं गए। चलो वहाँ चलते हैं। थैंक यू शिजुका, पर इस बार नहीं, मुझे काफी काम है, तो अगली बार चलेंगे। अरे वो तो नोबिता है, टॉपर। फिर डेकिसुगी कहता है नोबिता बदल चुका है। नोबिता तो काफी बदल चुका अच्छा है। ये डी के जिसे सुगी। सुन के शिजुका को गुस्सा आ जाता है और शिजुका कहती है, नहीं, वो नहीं बदला है। नोबिता अब बिल्कुल भी आलसी, कामचोर और जिंदगी में सब कुछ जल्दी जल्दी करने वाला इंसान नहीं रहा है। वो एक बहुत ही बहादुर इंसान है, तुम्हें पता है। डोरेमोन के जाने के बाद वो अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डालता है, बिना किसी को कुछ बताए। मैं समझती हूँ तुम्हें, नोबिता। नोबिता, शिजुका, मैं कुछ भी कर कर उसे पिकनिक पे बुलाऊंगी ही। नोबिता। ओह, इसके बाद सीन चेंज होता है और 35 साल बाद का सीन दिखाते हैं जिसमें जिया उसने सबसे कनेक्शन तोड़ दिया डोरेमोन के, लाइक वही डेड होने के बाद। और फिर वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देने लगा कि वो सोच रहा था कि वो एक साइंटिस्ट बन के बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा करके इसको ठीक करेगा, कैसे भी डोरेमोन को ठीक करेगा, बैटरी नई बना के रिप्लेस करेगा, ताकि वो याददाश्त के साथ अब उसको चाहिए था, ना कि लाइक वो रीसेट होके उसको नया रोबोट नहीं चाहिए था। उसकी यादें उसको बहुत प्यारी थी, वो उसने इतनी मेहनत की। जियान, सुनियो और डेकिसुगी बात कर रहे होते बहुत हैं। कुछ खराब हुआ जिसने भूतकाल को बदल डाला। सही कहा तुमने, अभी तक अच्छा, हमारे ये दौर करंट में का सीन ज्यादा है। प्रगति नहीं हुई है। डोरेमोन एक रोबोट था जो भविष्य से आया था। असल में हमारी प्रगति बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। सही कहा, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम फ्यूचर को कैसे सोचा करते थे कि जब हम बड़े होंगे तो फ्यूचर की यात्रा कर कर आएंगे। सही कहा, सब कुछ एक झटके में मेड रोबोट के द्वारा खाना तैयार हो जाना। सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर अफसोस की बात है कि भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ना ही हम उतने मजे कर पाए जितना हम डोरेमोन के रहते अपनी छुट्टियों में सही करा यार। करते थे। आज की रात डोरेमोन ने लोगों को एक बहुत मजे बड़ी करवाए थे। इन्वेंशन ने जन्म लिया है जो हमारी प्रगति में बदलाव लाएगी, और वो सब एक इंजीनियर के बदौलत हो पाया है, क्योंकि भूतकाल ने हमारे भविष्य को बदल दिया। नई प्रगति का जन्म और उसका विकास अब बंद हो चुका है। क्या तुम हमसे उस बारे में बात कर रहे हो? तुम उस इंजीनियर के बारे में बात कर रहे हो ना? कौन सा इंजीनियर? सिर्फ एक ही, अपने बचपन से ही वो कमाल का था, और अब मैं समझ चुका हूँ कि वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं जानता हूँ ये एक विरोधाभास है, पर असल में 35 साल से जिस चीज का सिर्फ एक सपना था वो आज उसकी वजह से सच होगा। किसी नोबिता की वजह से? देन फाइनल सीन आता है जिसमें नोबिता शिजुका को अपनी लैब में बुलाता है। शिजुका, इधर आओ। तुमने कहा था ना कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है और मुझे इसके अंदर नहीं आना चाहिए। एंड जब शिजुका अंदर जाती है तो वो इमोशनल हो जाती है डोरेमोन को देख के। दरअसल शिजुका को भी पता नहीं था कि नोबिता डोरेमोन के ऊपर काम कर रहा है। ओह, ठीक कर लिया क्या उसने? डोरे भाई, वो तो साधु बन गया मैं है। स्विच को ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, ये अंदर येलो वो पूरा ठीक हो जाता है क्या, नया हो जाएगा? ये तो डोरेमी जैसी दिख रही है।
नोबिता, क्या नोबिता तुमने अपना कौन? होमवर्क कर लिया? ओ भाई, याददाश्त के साथ वो वापस आ गया। पैराडॉक्स आई थिंक यही होगा कि अब ये ब्यूटीफुल स्टोरी है ना। इस एपिसोड को कितने बार भी देखो मन नहीं भरता, बस मोटिवेशन ही मिलता है। तो अब सोचो वो क्या चीज थी जिसने एक लेजी, नो डिसिप्लिन्ड एंड वीक नोबिता को एक अलग ही जीनियस नोबिता बना दिया। ये बात मैं तो सही बताता है। हूँ, वो चीज थी पर्पस, यानी उद्देश्य। पर्पस एक ऐसी चीज है जो यार बात तो सही बोल रहा है। और आई थिंक नोबिता फिर वापस से रोबोट को भेज देगा ताकि वो वहां पे जाके सब कुछ ठीक कर सके। आई थिंक सो यार, ये तो एक एक्चुअली मोटिवेशन स्टोरी भी थी। और मतलब क्या ही नोबिता क्या से क्या बन गया, हम क्या जानते थे उसको। फुद्दू सा एक लड़का भाई साइंटिस्ट बन जाता है, जो कि भाई पूरा डोरेमोन को श्रेय जाता है। और वो पता नहीं बैटरी सच में खराब हुई या खराब की गई, या उतना ही टाइम किया गया था कि वो उतना बने और फिर लाइक अटैच होके एक्चुअली वो जाके क्या, अगर क्या से कौन सी थ्योरी इसमें नहीं लगाई जा सकती है। मतलब कितनी सारी मल्टीपल थ्योरीज आ सकती हैं कि डोरेमोन को इतना, वो नोबिता को इतना वो होशियार बनाने के लिए ये सब हुआ, या तो मतलब डेस्टिनी ऐसी बन गई। फिर नोबिता ने आई थिंक वो रोबोट ठीक करके वापस भेज दिया होगा। ये पैराडॉक्स है, ये चलता रहेगा। मतलब वो वापस बचपन में जाएगा, फिर से नोबिता, फिर से उसकी बैटरी खराब होगी, फिर से वो सब होगा, फिर वो रिपीट होगा। क्योंकि हमें पैराडॉक्स का मतलब यही होता है कि चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। वो तुम पता नहीं लग पाएगा कि क्यों, कहाँ से चालू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। तो मतलब एक सर्कल में चीज़ें घूमती रहती हैं। तो माइंड ब्लोइंग एपिसोड था यार। थोड़ा मतलब अच्छा भी था देख के, मतलब मज़ा भी आया। और थोड़ा सा वैसा भी लगा, एक दुख टाइप का, कि नोबिता ने वो वाला, जब वहाँ पे डोरेमोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, वो सोचता है कि चल ठीक हो जाएगा, इसमें क्या है। लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता है, फिर कुछ टाइम तक बहुत उदास रहता है। फिर फाइनली जाके वो कितने सालों बाद, 35 सालों बाद उसको फिर से रीअसेंबल करके सब कुछ बैटरी वैटरी नई बना के उसको ठीक कर देता है। तो दैट वाज इट गाइज। और आप लोग बताओ और कौन से कार्टून के एंडिंग या फर्स्ट, मैं तो ये भी सोच रहा था कि इनका फर्स्ट एपिसोड कैसा होगा। हम तो मिड में ही देखना चालू किए थे इन सबके। तो अगर मैंने ढूंढा फर्स्ट एपिसोड मिला, या कोई और कार्टून का, जैसे हम देखते थे करेज द कावर्डी डॉग, आई थिंक करेज द कावर्डी डॉग, अगर उसका मिला, या फिर टॉम एंड जेरी, इन सब के भी एंडिंग पार्ट जरूर देखे जाएंगे यार। क्योंकि मैंने किसी भी ऐसे कोई जो भी अपने कार्टून थे उनके एंडिंग पार्ट्स नहीं देखे थे। तो यार डेफिनेटली अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और हम ऐसे ही एपिसोड आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, दैट वाज इट यार। बाय 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 गाइस।